जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग यूपीएससी सीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर अन्य किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के इनके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। साथ ही आपको यहाँ पर मुझे भी फॉलो कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर टॉप एडुकेटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन या अन्य किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मंथ और 6 मंथ और ईयर वाइज अपना प्राइस चेक कर सकते हो और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप रियली में ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को आज ही खरीद लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जीएसटी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले देख लेते हैं। आप लोग 29 जून 2020 से लेकर 25 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। और टीयर फर्स्ट की एग्जाम डेट आपकी 6 अक्टूबर 2020 है और टीयर 2 की एग्जाम डेट आपकी 31 जनवरी 2021 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है, एससी एसटी पीएच के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एग्जाम कंडक्टेड बाई, तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल रीजन सीआर एनआर एमपीआर एंड अदर रीजन विल बी कंबाइंड कंडक्टेड दी एग्जामिशन। यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा आप इसमें अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आवेदन नहीं कर सकते। अब चलिए आपको क्लियर हो गया कि आप लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब इसके फॉर्म प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आने पर अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना होगा। बट अगर आप रजिस्टर्ड है और पासवर्ड भूल चुके हो तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाओगे मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी परमानेंट स्टेट यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो जो स्टेट आपने चूज की थी वो स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और या फिर आपको अपना नंबर डाल देना है। डालने के बाद जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर दोनों के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डाल करके आपको नेक्स्ट सेक्शन में भरना है। जैसे आप वो ओटीपी फिलअप कर दोगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। साथ ही आपको न्यू पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको एक पासवर्ड डालना है, फिर उसको दोबारा से कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो मान लीजिए आपका जो पासवर्ड है वो न्यू क्रिएट हो चुका है, जिसकी जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी दे दी जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, आपको फिर से होम पेज पर आना है और होम पेज पर आने पर आपको यहाँ पर यूजर नेम में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है या फिर ऑलरेडी आपके पास जो पासवर्ड है वो आपको डालना है। और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको भरना है और भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। बट अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट की जिन्होंने अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो उनके लिए मैं आपको एक और वीडियो का लिंक देने वाला हूं, जो कि मैंने अभी एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में बनाई थी। उसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताया। तो चाहे आप एसएससी की किसी भी भर्ती में अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम रहता है। तो आप वो वीडियो देख करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब चलिए जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो जो करंटली एसएससी की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म एक्टिव है वो है आपका एसएससी सीपीओ एसआई। नीचे आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020, जिसके फॉर्म 16/7 से लेकर 16/7 उसकी एंड डेट है और 17/6 से भरे जा रहे हैं। बट ऊपर आप यहाँ पर देखोगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसकी डेट आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देख सकते हो। कब तक आप भरोगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है,
अगर आप इसमें मॉडिफाई यानी कि अपनी रजिस्ट्रेशन की जानकारी के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अभी मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर जब आपकी जानकारी मॉडिफाई हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको देखने को मिल पा रहा है प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको बहुत ही केयरफुल इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म को भरने के बाद सबमिट कर दोगे तो कोई भी चेंजेस बाद में अलाउड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ये सब जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भर ली है। इसके बाद आपको फादर नेम कंफर्म करना है, आपका जो मदर नेम हो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी है, एज यहाँ पर आपको कंफर्म करनी है। ये इसलिए आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानकारी आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके चेंज करनी होती है। इसके बाद आप इन सब को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों आपको नेशनलिटी, मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन ये सब चेक करना है, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर। फिर आता है जो आप यहाँ पर भर सकते हो वो है आपका प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप एग्जाम सेंटर के लिए किस जगह को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको चूज करनी है। तो पहले फर्स्ट सिटी सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से सेकंड सिटी, और फिर यहाँ से अपनी मर्जी के अनुसार थर्ड सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद आता है वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स ये आपको चूज करना होगा, और हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाई अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आपने की है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। साथ ही आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर एक्स सर्विसमैन, लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद अब वेदर सफरिंग फ्रॉम कैरिबल पॉलिसी, अगर आप कर रहे हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑप्शन भी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा, तो आप उसको भर सकते हो। यहाँ पर अब आपके सामने 18 पॉइंट है जो कि सभी को भरना है या फिर चूज करना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं। अगर आपकी एज जो एज लिमिट बताई है उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो तभी आप यस कर सकते हो, अन्यथा आप यस नहीं कर सकते। तो चलिए मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी के तहत जो आपको छूट मिल रही है वो चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ से अभी नो ही कर देता हूँ। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपके सामने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के ऑप्शन है वो आ जाएंगे, वो आपको चूज कर लेने हैं। चूज करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, उसका नाम भरना होगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम डिटेल में लिखना होगा। नेम ऑफ डिग्री आपको यहाँ पर चूज करनी है। इसके बाद रोल नंबर आपका जो भी था वो यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ। ये करने के बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। मीडियम ऑफ एग्जाम्शन क्या था, हिंदी इंग्लिश, वो आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर CGPA के अंदर थी तो आपको CGPA भर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर कंप्लीट कर लिया है तो आपको पास्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर अभी आपका फाइनल ईयर है क्योंकि इस बार एग्जाम कैंसिल हो गए या फिर उनको पोस्टपोन किया तो आप यहाँ पर अपेयरिंग चूज कर सकते हो। अगर आप अपेयरिंग चूज करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी नेम देना होगा, डिग्री यहाँ से आपको अपनी चूज करनी होगी, रोल नंबर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट आपको भर देने हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट आपको यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम्शन चूज करना होगा। परसेंटेज भी आपको नहीं भरने होंगे, बट अगर आप पास्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो जो बाकी अभी मैंने आपको बताई है ऑप्शन ये सभी एक्टिव हो जाएंगे, आपको ये सभी भर देने हैं। भरने के बाद ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, क्या आपने कंप्लीट कर लिया, पास्ट हो तो पास्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप अपेयरिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी नेम है ये आपको नहीं भरना है, रोल नंबर आपको नहीं भरना है, यानी कि इनमें से आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है। बट अगर आप पास्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज। फिर आता है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको किस डेट से आपने वो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है वो चूज करनी है, कब तक किया है वो आपको चूज करनी है। नेम ऑफ ऑफिस, किस ऑफिस के अंदर किया है वो आपको ऑफिस का नाम देना है। नेम ऑफ ऑफिस, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट है तो आपको वो चूज करना होगा। नेचर ऑफ वर्क, आपके वर्क का नेचर क्या था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने की जो जानकारी आपने SSC के रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की है कि आप चाहते कि
कि एसएससी उसको यूटिलाइज करके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भेजते रहे। तो अगर आप चाहते तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। वैसे आपको आगे भी ऑप्शन मिलेगा चेक करने का, और इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिए जा रहे हैं, कैप्चा कोड फिलअप करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर आपको सभी जानकारी कंफर्म कर लेनी है और कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हो जानकारी तो एडिट के ऊपर, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है और फिर यहाँ पर आपके सामने आएगा एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फीस के लिए बढ़ना चाहते हो तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हो। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो। मैं यहाँ से ऑनलाइन चूज कर लेता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अब मेन पेज पर भेजा जा रहा है। आप देख लीजिए आपके सामने पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग या अदर बैंक की नेट बैंकिंग, इसके अलावा स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या अदर बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, बेसिकली जिस भी माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हो वही आपको उसी के नीचे आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से कंफर्म करना है, इसके बाद फिर से कंफर्म करना है और अब आपके सामने जानकारी भरने का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV और टाइप द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर भर करके पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपकी फीस पे हो जाएगी, आपको 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे जो आपकी फीस पेड है उसके होने के बाद में। इस प्रकार से दोस्तों आप SSC GST SHT जूनियर ट्रांसलेटर ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके 10% की छूट पा सकते हो। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।